पिछला रिवाइज होना चाहिए, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो है स्लोप। क्या होती है स्लोप? झुकाव होता है, हिलना नहीं है इस बेंच पे बैठ के। स्लोप क्या होती है? झुकाव, है ना, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। यस और नो? इसमें पढ़ा था y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये होती है स्लोप। इसको m भी लिख देते हैं। और अगर उस लाइन ने या किसी पॉइंट पे बनाए हुए टेंजेंट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनाया तो इसको टेन थीटा भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को dy बाई dx भी बोलते हैं आगे चल के। ठीक है भाई, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब स्लोप, अगर एक लाइन की स्लोप है m1 और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है m2, तो m1 m2 कितना होगा? -1। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 -1 और पैरेलल के लिए m1 इक्वल टू m2। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मेरे पास एक लाइन है और उसके परपेंडिकुलर मुझे लाइन निकालनी है, तो उस परपेंडिकुलर वाले की स्लोप कितनी होगी? m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1। मतलब जो लाइन हमारे पास है उसका रेसिप्रोकल किया, उसकी स्लोप का रेसिप्रोकल किया और नेगेटिव कर दिया, स्लोप का रेसिप्रोकल किया और नेगेटिव कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा? उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। अब तक जो फॉर्मूले पढ़ाए थे वो आपको पढ़ने हैं, मेरा काम नहीं है उनको पढ़ाना। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन, दो इक्वेशन याद कर लो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। अब मुझे बताओ, आपके पास एक पॉइंट फिक्स हो गया है जिससे लाइन पास हो रही है और उस लाइन की स्लोप फिक्स हो गई है, मतलब उसका एंगल जो है वो फिक्स हो गया। अब बोलो, इतने एंगल वाली बहुत सारी लाइंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है, लेकिन x1 y1 से पास होने वाली एक ही लाइन होगी, मतलब वो लाइन क्या हो गई है? फिक्स। और उसकी हमें एक इक्वेशन लिखनी होगी। तो इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। क्या बोला मैंने? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू, स्लोप बोलेंगे इसको, सिर्फ m बोलने से नहीं चलेगा। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ठीक है, x1 और y1 क्या है? वो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिससे ये लाइन पास करती है, और m क्या है, यानी कि स्लोप क्या है, उसकी लाइन की स्लोप है। ठीक है, स्लोप वैसे क्या होती है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। दो पॉइंट दे रखे हो तो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर अगली इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। अब की बार क्या हुआ है? ये दो पॉइंट फिक्स हो गए हैं, इन दोनों से पास होने वाली लाइन एक ही हो सकती है और कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो इन दोनों से पास करती हो। ठीक है ना, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइंस, लेकिन दो फिक्स पॉइंट कर दिए तो लाइन भी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। ठीक है भाई, पॉइंट्स जिनसे पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 एंड x2 y2। यहाँ पे है x1 y1 और यहाँ पे है x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, दो पॉइंट फिक्स है। बोलो इक्वेशन क्या बनेगी? वो मैं अभी भी यही कहता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब की बार बस जो पहले स्लोप m थी वो आपको गिवन थी, अब की बार आपने स्लोप अलग से निकाल ली है। दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, दोनों के बीच की स्लोप क्या होगी? बोलो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन अभी भी क्या रहेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है भाई, तो आपको पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखी है, चाहे दो पॉइंट दे रखे हैं, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। ठीक है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास दो लाइंस गिवन है, मेरे पास दो लाइंस गिवन है, तो मैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं। कैसे निकालूंगा? बोलो, क्या यहाँ पे x और y में जो इक्वेशन है, x और y में यहाँ जो इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोगों ने 10th क्लास में सॉल्व करना सीखा है ना। एक में से वैल्यू निकालो, दूसरे में उठा के पुट कर दो, या एलिमिनेशन कर दो, या सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो बेसिकली आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ, सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, आइडेंटिफाई माइंड। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सही है भाई। तो दो लाइंस आपको पता है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपको आता है।
आपको एक लाइन की स्लोप पता है, उसके परपेंडिकुलर लाइन की निकालनी है, तो क्या करेंगे? बोलो भाई, बोलो बोलो, क्या करेंगे? उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव कर देंगे। एक लाइन है जिसकी स्लोप 2 है, एक लाइन है जिसकी स्लोप 2 है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन की स्लोप बताओ। हाँ, 1/2 का नेगेटिव है तो -1/2 आ जाएगा आंसर। मतलब 1/-2 करो, चाहे -1/2 करो, चाहे नेगेटिव ऑफ 1/2 करो, एक ही बात है। सही है ना? ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? ये इक्वेशन फिर से पढ़ो। इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई। अच्छा, ABC पता है आपको, एंगल्स और ABC साइड्स के बारे में पता ही है ना? बासी नहीं लेगा मेरी क्लास में, कोहनी मारूंगा बहुत जोर से, ठीक है ना? हाँ, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखो भाई, ऑर्थो, ऑर्थो किसके लिए बोला जाता है? बोलो भाई। ऑर्थो इज जनरली यूज्ड फॉर एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर चीजों के लिए यूज किया जाता है। क्या बोला है? परपेंडिकुलर जो चीजें होती हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑर्थो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, दो कर्व्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनको कहा जाता है ऑर्थोगोनल। क्या कहा जाता है भाई? ऑर्थोगोनल। ठीक है भाई। तो ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एच से। ठीक है भाई। अगर आपके पास सारे एंगल्स, सारे कोऑर्डिनेट्स हो, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या भाई? x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइड बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C। ठीक है। x1 x2 x3 क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है? A B C के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है भाई। x1 tan A, x2 tan B, x3 tan C, तीनों का सम डिवाइड बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C। ऐसे ही y1 tan A, y2 tan B प्लस y3 tan C बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C। ठीक है। बस x1 x2 x3 की जगह y1 y2 y3 आ गया, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ h आ गए हैं x, y की फॉर्म में। ठीक है भाई। This is the x coordinate of, this is the x coordinate of ortho center, this is the y coordinate of ortho center। तो ये भी याद होना चाहिए आपको, अगर कभी निकालना पड़ जाए तो। कोई भी दिक्कत है? ठीक है, पक्का क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, अब ये ऑर्थो, ऑर्थो बोले तो क्या होता है? परपेंडिकुलर से रिलेटेड होता है कुछ। ठीक है। तो इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस। जो कोने होते हैं ना, ABC जो कोना होता है, ट्रायंगल का जो एंगल होता है, कोना है ना, वहां से परपेंडिकुलर डाल दो अपोजिट साइड पे। ठीक है। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा भैया? ऑर्थो सेंटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये आपके पास ट्रायंगल है ABC। ठीक है भाई, ABC। ठीक है भाई। तो एक तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। दूसरा क्या मेथड है बोलिए? आप क्या करो, A से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। सही है? सही है। और फिर क्या करेंगे आप? B से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। फिर ये लाइन आ जाएगी आपके पास, ये लाइन आ जाएगी, दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये H आ जाएगा आपके पास। तो ये है तरीका H निकालने का। फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। ठीक है। अगर ABC तीनों पता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीनों पता है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अच्छा, ठीक है भाई। ABC, मैं कहता हूं B और C के कोऑर्डिनेट्स पता है, x2 y2 x3 y3 पता है ना? तो दो पॉइंट्स से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पता चल गई आपको। सही है। मुझे बताओ, क्या इस लाइन की स्लोप पता है आपको? अंजू बताएगी इस लाइन की स्लोप। BC जो लाइन है, इसकी स्लोप बताओ। सही है। ठीक है भाई। क्या करते हैं? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो बोलो यहां क्या कर देंगे? y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2। तो इसकी स्लोप पता चल गई आपको, इस लाइन की स्लोप। इसकी स्लोप पता चल गई। इसके परपेंडिकुलर है ना ये, तो इसकी स्लोप कैसे गेस करूंगा? इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव। क्या कर दूंगा? इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव कर देंगे। बोलो, इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव मतलब कर दिया। ठीक है। इसकी स्लोप आ जाएगी मेरे पास m2। m2 इज परपेंडिकुलर टू m1, m1 m2 -1 है, तो m2 की वैल्यू कितना आ जाएगी? -1 बाय m1, यानी कि इसका रेसिप्रोकल x3 माइनस x2 बाय y3 माइनस y2 का होल नेगेटिव। सही है भाई। अब मुझे बताओ, इस लाइन की स्लोप आपको पता है, स्लोप मालूम है, एक फिक्स पॉइंट जिससे ये पास करती है वो भी पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? नवदीप बताएगा। एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है m। बता कैसे निकालेंगे? y minus y1 equals to m x minus x।
m नहीं बोलना है, स्लोप बोलना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो बोलो y माइनस पॉइंट कौन है, y1 इज इक्वल टू, इसकी स्लोप क्या आई थी, इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव इंटू x माइनस, अभी भाई तो ये आपके पास क्या आ गया है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। सही है। ऐसे ही अब आपको बीई की इक्वेशन निकालनी है। बोलो ए और सी पता है, ये और ये पता है ना, बोलो इन दोनों का पता चल गया, बोलो इसकी स्लोप पता चल गई, y3 माइनस y1 बाई x3 माइनस x1। सही है। इस लाइन की स्लोप पता चली, इसके परपेंडिकुलर की स्लोप निकाल लो, इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव करके इसकी स्लोप आ गई। अब ये पॉइंट फिक्स है, स्लोप फिक्स है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई। बोलो क्या आएगा, y माइनस y2 इज इक्वल टू x3 माइनस x1 बाय y3 माइनस y1 का नेगेटिव स्लोप, और ये x माइनस x2। सही है। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, इस लाइन की और इस लाइन की आ गई। इन दोनों को सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन से, सिंपलीफाई करके ऑब्वियसली क्या आ जाएगा आपके पास, h आ जाएगा। x और y की जो वैल्यू आएगी ना, इनको सॉल्व करके वो क्या होगी आपकी, h की वैल्यू। नहीं आई बात, सिंपल है। और तो सेंटर ऐसे ही निकालना है, कर लेंगे। सही है। AD निकाल लिया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप परपेंडिकुलर टू BC। ऐसे ही क्या करेंगे, BE निकालेंगे और H बाय फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AD एंड BE। हो गया भाई, बड़ा ही सिंपल है। अब कुछ इक्वेशंस के क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चन। ऑर्थो सेंटर का मेथड कौन बताएगा आप मेरे को, ऑर्थो सेंटर का स्टार्टिंग से मेथड बताना है। ABC x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन है। अब आपको कौन बताएगा, फिर मैं सारा मेथड बता दूंगा। सोच लो, कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, तुम बताओ। चलो ABC है मेरे पास, x2 y2 x3 y3 x1 y1 हो गया। ठीक है। अब ABC है, अब क्या करूं, x2 y2 और x3 y3 की स्लोप निकाल ली, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी स्लोप आ गई। ठीक है। और फिर x1 y1 और x3 y3 इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। ठीक। और उन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन बनाई कहां तूने, इक्वेशन नहीं बनाई तूने सिर्फ यहाँ पे ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी बस, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी। मैं यहाँ भी बना सकता हूँ उसको, हाँ वो यहां से पास करवानी पड़ेगी, और इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप जो भी आई है इंटू x माइनस x1। सही है। ऐसे ही इसकी ये लाइन आ गई, इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता है, तो बोलो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप पता चल गई, रेसिप्रोकल का नेगेटिव करके उसकी स्लोप पता है, ये स्लोप पता चल गई, यहां से पास करवा दो। y माइनस y2 इज इक्वल टू ये वाली स्लोप इंटू x माइनस x2। सही है भाई, कर लेंगे इसको, फिर सॉल्व करना है दो इक्वेशन। हो गया। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन में भी तो बनना पड़ेगा ना, एक्सपर्ट है भाई। ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड 6,4। कौन बताएगा, नवदीप बताएगा, नहीं जतिन बताएगा। बोलो ये दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2। हाँ तो सीधा इक्वेशन बता सकते हो, बताओ। 4 minus 2 6 minus 1 तो ये होगी स्लोप। ठीक है। और y minus 4 is equal to slope into x minus 1। ठीक, सही है भाई। तो बोलो स्लोप क्या आई है, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, यानी कि 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 6 माइनस 1, दिस इज m। m आ गया कितना, 2/5 आ गया ना। अच्छा m पता चल गया, 2/5 पॉइंट, या तो ये फिक्स पॉइंट ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। तो मैंने इसको ले लिया अभी के लिए, y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप कितनी है, 2/5 इंटू x माइनस
सही है, ये भी वही इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट के बजाय इसको लेता तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2/5 इंटू एक्स माइनस 6, ये और ये एक ही इक्वेशन है, ध्यान रखें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही बात। कर लोगे इसको, समझ में आ गया? ठीक, ओके, हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप इसको किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करके y एक तरफ रख लिया और सारी x वाली टर्म एक तरफ ले ली। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखना जरूरी है, बाद में सॉल्व हो जाएगा। अब ये बताओ, चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन आप अभी अपनी रफ नोटबुक निकालिए और उसमें सॉल्व करिए, शाबाश। रफ नोटबुक निकालिए, शाबाश। पॉइंट्स आपको गिवन है और इक्वेशन लिखनी है आपको, देखिए खुद से ही प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है ना? करिए, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे आप लोग इसको। ये क्या लिख दिया भाई? y इज इक्वल टू समथिंग y से y काट देगा, तो 16/17 इक्वल टू 1 कर देगा। निकलता है, दिखाओ क्या किया है। पिछला क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? पिछला क्वेश्चन किसने कहा है? अगला क्वेश्चन बोला है मैंने, वो जो नीचे लिखा हुआ है, सॉल्यूशन छुपा के उसका, ये तो कर ही दिया था। गलत है भाई, सोच, तुम देखो क्या गलत है, ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुम फिर भी गलती कर रहे हो। तुम बेवकूफ लोग हो। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 नहीं किया, x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू y माइनस y1 कर दिया। अरे y उधर है, x इधर है, और x के साथ स्लोप मल्टीप्लाइड है, क्या कर रखा है तुम लोगों ने? तुम दोनों ने गलती कर रखी है, ये तुमने तो पता नहीं क्या ही कर रखा है। सिंपल सी बात है। और y और x कहां गायब कर दिए तूने?
वाई और एक्स की जगह 0 क्यों रखा भाई तूने, क्यों रखा? वाई और एक्स का रिलेशन चाहिए मुझे, इक्वेशन मतलब एक्स और वाई का रिलेशन, मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। हाँ ठीक है, ये ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, 16y इज इक्वल टू 17x। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 16 को भी इधर ले जा सकते हो, बात एक। हाँ ये ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ये। फिर आगे क्या कर रहा था बिना वजह यहां तक लिखने के बाद भी? दिखाओ अंजू। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। ठीक है, करेक्ट, ये भी ठीक है। ठीक है, सब हो गया सही सबका। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन मालूम है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब मुझे ये बताओ, y1 और x1 की जगह मैं ये भी रख सकता हूं और ये भी रख सकता हूं, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स है ना। ये x1 और जो y1 होता है ये क्या होता है, पॉइंट होता है ना। तो पॉइंट चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है। सही है, तो बोलो x1 और y1 इनकी जगह 0 लेना ज्यादा आसान है मेरे लिए, इसलिए 0 ले लिया। ठीक है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, उसमें क्या बनेगा, y माइनस 17 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 16, ये भी सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, स्लोप कैसे आई, 17 माइनस 0 डिवाइड बाय 16 माइनस 0, यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू 17 बाय 16 x माइनस 0, यानी कि y इज इक्वल टू 17 बाय 16 x। ये आंसर, बस खत्म हो गया। इतना सा क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन तुमसे ही करवाऊंगा अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 18,23, लिखो पॉइंट 18,23 स्लोप 4, पॉइंट है 18,23 एंड द स्लोप m इज इक्वल टू 4, फाइंड द इक्वेशन। EOL मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। ठीक, ठीक, देखो -23 है ना, इधर जाके +23 हो जाएगा, +23 लिखो उसको। हाँ बिल्कुल देखो, 49 है ये, 48 लग रहा है इसको, अच्छे से बनाओ। ठीक है, चलो सही है, ओके, हो गया चारों का सही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लोप -2 0.6, -9, 0.6, -9
0.6 -9, स्लोप इज इक्वल टू -2, स्लोप इज इक्वल टू -2। -9, स्लोप -2। ठीक। गलत है, गलत हो गया एक चीज। -2 है भाई, -2 यहाँ पे फिर +2 कैसे हो गया? यहाँ पे भी क्या आएगा फिर? -2x+3, y इज इक्वल टू -2x+3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, शाबाश, सोच के देखना। नीचे जो लिखा हुआ सबसे लास्ट में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1,4, ठीक है, पॉइंट दे दिया, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप 1। सुन, ध्यान से सुनना, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इससे पास करती है और एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप 1 है। तो 1 जिसकी स्लोप है उसके परपेंडिकुलर हो गई और -1,4 से पास करती है। सोचो, अब एक लाइन दे दिया आपको, उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी है, कैसे निकालते हैं सोचिए। हो गया? कहाँ है? ठीक, हो गया भाई, हो गया? ठीक, नहीं हुआ? किया क्या है ये तो दिखा, कुछ नहीं किया है। हाँ, कौन सा वाला है? 4 कहां से आ गया? x1 तो -1 है, x -1 करेगा ना। देखो, आज ही बताया था ना, m2 इज इक्वल टू -1/m1। एक लाइन दे रखी है जिसकी स्लोप पता है, इसके परपेंडिकुलर निकालना, क्या करेंगे? रेसिप्रोकल का नेगेटिव। तो ये लाइन दे रखी है, इसकी स्लोप कितनी है? कितनी है? 1। इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1। तो इस लाइन जो हमको चाहिए उसकी स्लोप कितनी आ गई और पॉइंट क्या हो गया? -1,4। तो क्या, तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप कितनी है? -1 इंटू x - x1। बोलो,
अब बताओ y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू -1 इंटू x -1 हो गया खत्म। और क्या x +1 हो जाएगा, ये इसको -1 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा -x -1 इज इक्वल टू y -4। 4 को इधर ले आओ, ये -4 इधर आके +4 -1 +4 प्लस का 3 तो -x +3 इज इक्वल टू y। हो गया भाई, सिंपल है ना। ठीक है, इसमें गलत लिखा हुआ है -x +3 आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो लास्ट में जो लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7,17। एक लाइन निकालनी है जो इससे पास होती है, इस पॉइंट से 7,17 से, विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 6,4। तो ध्यान से देखो 1,2 और 6,4 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो 7,17 से पास करती है, उसकी इक्वेशन बतानी है। सोच के देखो, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन निकाल लोगे, इसकी स्लोप पता चल गई ना, मतलब इसकी स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की भी स्लोप पता चल गई। ठीक है, वो स्लोप जो अभी आई है ये पॉइंट हो गया क्वेश्चन। सही है, वन कॉमा टू 6,4 सॉल्व करो दक्ष, अभी अगले पेज पे कर ले अगर यहां भीड़ है तो। और क्या है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन निकालिए, बस 7,17 से पास करती है। हो गया, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो गया था बस। ठीक हो गया अंजू। ठीक, यहां तक भी कर दो ना, जैसे इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया था, यहां तक भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बहुत, यहां तक भी कर सकते। ठीक, एक गलती है अभी भी, देखो 6 - 1 कितना होता है, 6 कौन है, x है क्या y है, तूने क्या कर दिया, x2 - x1 और y2 - y1 ऐसे कर दिया, y2 - y1 बाय x2 - x1 करते हैं। ऐसी गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक करता रहता है, प्रैक्टिस को टाइम देता ही नहीं है तो
तू बस ये चाहता है कि कोई तेरे को बस पढ़ा दे पढ़ा दे पढ़ा दे, तू खुद से प्रैक्टिस करता ही नहीं है, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। इन तीनों ने ठीक कर दिया। ठीक है भाई, तो इजी क्वेश्चन है, यस और नो? ठीक है, ओके, ये आ जाएगा आंसर, है ना। स्लोप कितनी आ गई बोलो पहले वाले की, 4 माइनस 2 बाई 6 माइनस 1 2 बाई 5, इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा -5/2, ये हो गई -5/2 स्लोप। पॉइंट क्या हो गया 7,7,17 हो गया ना, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तरीका मैं बता रहा हूं आपको और होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ओके, अगला क्वेश्चन भी दूंगा होमवर्क में ही, और चेक करूंगा लिटरली कल, और सॉल्व करवाऊंगा बोर्ड पे, ध्यान रखना। मुझे बताओ क्या बोल रहा है, ऑर्थो सेंटर निकालो जी ट्राइंगल का, 114436 114436 ये पॉइंट हो गए। बोलो यहां से एक परपेंडिकुलर डालना है, सही है। मुझे बताओ 44 और 36 इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप पता चल गई, 6 माइनस 4 बाय 3 माइनस 4 यानी कि 2 बाय -1 यानी कि -2 स्लोप आ गई इसकी, सही है। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन की स्लोप निकालनी है, इसका रेसिप्रोकल करो 1/2 और नेगेटिव कर दिया तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो बोलो इसकी स्लोप कितनी आ गई 1/2 आ गई। इस लाइन की इक्वेशन बताइए, अब स्लोप पता है और ये पॉइंट भी पता है, बोलिए इक्वेशन क्या आएगी, y - 1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - 1। डन, ओके, हो गया। अब बताइए इसकी हो गई है ना। अब इस लाइन की स्लोप बताइए, 6 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 5/2, सही है। इसके परपेंडिकुलर -2/5, स्लोप पता चल गई, पॉइंट 1 है 4, ठीक है। तो बोलो x - 4 और यहां पे y - y। दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे, x और y की जो वैल्यू आएगी वही आपका x, y इज द आंसर। ठीक है भाई, दिस इज द h। हो गया, होमवर्क में है ये क्वेश्चन, ओके, ठीक है। इफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज गिवन, द ऑर्थोसेंटर इज वर्टेक्स हैविंग एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल अगर आपको गिवन है तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा उसका, वो जो 90 डिग्री वाला एंगल है। ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ ये ए, ये बी, ये सी, मैं कहता हूं एल्टीट्यूड्स, यानी कि यहां से ए से बीसी पे जो एल्टीट्यूड डाला है ये ए बी ही तो है, सी से ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी पे जो परपेंडिकुलर डाला है ये बीसी ही तो है, और इन दोनों एल्टीट्यूड्स का जहां मिलन होगा यही तो ऑर्थो सेंटर होगा, यही तो एच है। तो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है दैट इज योर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है, करेंगे आप इसको। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। If midpoints of sides of a triangle ABC are 1, 2, 0, -1, 2, -1, then find vertices of triangle ABC। ये क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स हैं, सही है। तो बोलो AB का मिड पॉइंट ये है, सही है भाई। तो पहले ABC को अज्यूम कर लो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है भाई, मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है ना, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करके आता है मिड पॉइंट। तो बोलो ये पॉइंट आपको दे रखा है कितना, 1, 2, और ये सही है। मैं कहता हूं x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू 1। मैं कहता हूं y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 0। y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू -1 आ गया। x1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 2, y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू -1। अब मैं कहता हूं
x1 x2 x3 तीन अननोन है, सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन आ गई, x1 x2 की आ गई, x2 x3 की आ गई, x1 x3 की आ गई, हो गई ना। ऐसे ही y1 y2 y3 में भी तीन इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या करना है, तीसरी में से उठा के दूसरे में वैल्यू पुट कर दो, दूसरे में से उठा के पहले भी पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, पॉइंट ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, उसका ऑर्थो सेंटर निकालना है, तरीका पता है आपको। ठीक है, ओके। ये देख लो भाई, ये कह रहा है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x1 x2 x3 देन फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये ABC की क्या खास बात है, x1 1 by x1, x2 1 by x2 और x3 1 by x3 इसके वर्टिसेस हैं। x1 by 1 होता है ना, तो यहाँ पे x1 1 by x1 है, और x1 x2 और x3 पता चल गए तो सेंट्रोइड पता चल जाएगा ना। x1 x2 x3 इसके क्या है, रूट्स है। अब मैं कहता हूं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सही है, बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 यानी कि माइनस ऑफ माइनस 3p बाय 1 यानी कि 3p बाय 3 यानी कि p, तो p आ गया, यहाँ पे आ गया। ऐसे ही y1 y2 y3 इनका सम करना है, 1 by x1 प्लस 1 by x2 प्लस 1 by x3, एलसीएम ले लोगे x1 x2 x3 आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया इस इक्वेशन का। और ऊपर क्या जाएंगे, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, वो क्या था, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, वो 3q के बराबर है। कोई दिक्कत है, कर लेना आप। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, कल चेक करूंगा यहां तक मैं, सरकम सेंटर तक, ठीक है भाई, ओके। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू टुमारो, ठीक है, और आई विल लिटरली चेक द होमवर्क टुमारो।